आज हम करेंगे 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा और मैंने इसे वेरीफाई करना है। z मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस माइनस z इज इक्वल टू z बार फिर बार और उसका मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z बार और उसका मॉडुलस। मैंने साबित करना है कि इन चारों का जो आंसर है वो इक्वल आए। तो बेटा सवाल शुरू करते हैं। सवाल की कंडीशन मेरे पास है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले जो कंडीशन मेरे पास वो ये है z मॉडुलस। हम जानते हैं मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है। z मॉडुलस ये बेटा उसकी अलामत है मॉडुलस की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। ये है मॉडुलस निकालने का फार्मूला। तो इस पे पुट करते हैं z मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x रकम पहली ये 4 है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y दूसरी टर्म होती है माइनस 3। ये आ गया ऊपर आ गया अंडर रूट। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर प्लस का 9 आएगा क्योंकि स्क्वायर हमेशा माइनस को प्लस कर देगी। ऊपर आ गया अंडर रूट। इन दोनों को प्लस करें 16 प्लस 9 तो ये बेटा होता है हमारे पास 25। 25 का लेंगे अंडर रूट तो मेरे पास आ जाएगा 5। अभी मैंने इसकी पहली कंडीशन सोल्व की है z मॉडुलस। अब हम निकालते हैं माइनस z उसका मॉडुलस माइनस z और बेटा इसका मॉडुलस। सबसे पहले z की टर्म मेरे पास जो वैल्यू है वो है 4 माइनस 3 आयोटा। कंडीशन के मुताबिक मुझे इसका माइनस लेना है। z के साथ माइनस आ जाएगा और पूरी टर्म के साथ माइनस आ जाएगा। 4 माइनस 3 आयोटा। मैथ का असूल होता है जो काम आप बराबर के एक साइड पे करते हो वो आपको दूसरी साइड पे करना होता है। माइनस z आ गया। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर अलामत चेंज करते हैं। यहाँ आएगा -4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। ये बेटा मेरे पास आ गया माइनस z की जो वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मैं इसका लेता हूँ मॉडुलस। ठीक है बेटा, फिर वही है माइनस z मॉडुलस। फार्मूला जो मैंने पहले आपको बताया मॉडुलस का z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो रियल नंबर होता है वो हमारे पास x होता है, जो इमेजिनरी होता है वो y होता है। मतलब जो योटे के साथ होगा वो y वाला होगा और जो योटे के बगैर वाला होगा वो x होगा। तो यहाँ पे देखिए आप अयोटे के बगैर -4 है, ये x है और अयोटे के साथ 3 ये हमारे पास y आ जाएगा। तो यहाँ पुट करूंगा मैं -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। ये कंडीशन थी -4 और 3। अब इसे करते हैं मजीद सिंप्लीफाई। -4 स्क्वायर बेटा ये प्लस का 16 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा। 3 स्क्वायर 9 होता है, ऊपर आ गया अंडर रूट। इन दोनों को प्लस करेंगे 16 और जमा 9 ये आ जाएगा बेटा 25। 25 का जब जजर लेंगे तो ये आ जाएगा 5। मैंने दो आंसर निकाल लिए, z का मॉडुलस निकाल लिया और माइनस z का मॉडुलस निकाल लिया। दोनों का आंसर मेरे पास 5 और 5 आया। अब हम निकालते हैं तीसरी टर्म। वो बेटा मेरे पास है z बार, उसका फिर बार लेके फिर लेंगे मॉडुलस। देखें जी z बार फिर बार और उसका लेंगे मॉडुलस। सबसे पहले z की टर्म मेरे पास क्या है जी, z की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा। 4 माइनस 3 आयोटा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन z के ऊपर पहली बार बार हम लेंगे z बार। बार का बेटा मतलब होता है कि आपने अयोटे वाली जो रकम है उसकी अलामत चेंज करनी है। माइनस अयोटा है तो ये वाला प्लस का अयोटा हो जाएगा। ये मैंने ले लिया फर्स्ट बार बार लिया है। अब इसका सेकंड बार भी है, 2 बार है तो z बार के ऊपर बार है। मतलब जो बार का जवाब निकला उसका फिर आप बार ले लेंगे तो 4 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये z डबल बार हो गया मेरे पास। अब उसका लेना है अपने मॉडुलस। तो ये देखिए बेटा z बार फिर ऊपर बार और ये साथ है मॉडुलस। फार्मूला बेटा वही यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। एक्स की वैल्यू रियल होती है, ये 4x स्क्वायर है प्लस माइनस 3 वाई स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया अंडर रूट।
इसे सिंप्लीफाई मजीद करते हैं। हमें पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है। हम जानते हैं -3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है। ऊपर आ गया अंडर रूट, इसे करेंगे प्लस, ये बेटा आ जाएगा मेरे पास 25, ऊपर आ गया अंडर रूट। जब 25 का जजा लेंगे 5 आ जाएगा। देखिए तीनों का आंसर हमारा सेम आया है। अब चौथी टर्म निकालते हैं जो कि मेरे पास है -g बार का मॉडुलस। तो देखिए बेटा यहाँ पे आप -g बार इसका मॉडुलस ये साबित करना है कि +5 आए। g की वैल्यू वही जो पीछे लगाते आ रहे हैं, वो मेरे पास है 4 - 3 आयोटा। यहाँ आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। सवाल की कंडीशन के मुताबिक पहले मुझे इसका लेना है बार, तो जी बार लेंगे इज इक्वल टू बार का मतलब आयोटा वाली वैल्यू को आपने उसकी अलामत चेंज करनी है, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ये आ गया जी बार। अब जी बार के साथ बेटा यहाँ माइनस है तो हमें यहाँ दोनों तरफ यहाँ माइनस लिखना होगा। इधर माइनस आ गया, इधर भी माइनस आ गया। 4 + 3 आयोटा माइनस जी बार इज इक्वल टू, अगर पटे के बाहर माइनस हो तो अंदर अलामत चेंज होती है, तो -4 प्लस -3 आयोटा आ गया। अभी हमें चाहिए इसका मॉडुलस, तो बेटा ये आएगा -g बार मॉडुलस इज इक्वल टू, फार्मूला फिर वही लगाएंगे, x² प्लस y²। x यहाँ पे मेरे पास -4 है और y यहाँ मेरे पास -3 है, क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हैं बार बार के जो रियल होता है वो x होता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो y होता है। ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। अब बेटा -4 का स्क्वायर 16 प्लस का हो जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा। हमें पता है स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास 25 आ जाएगा। जब 25 का जजर लेंगे तो मेरे पास ये 5 आ जाएगा। अब देखें चारों कंडीशन का जवाब सेम आया है। कंडीशन जो मेरे पास थी g मॉडुलस इज इक्वल टू -g मॉडुलस इज इक्वल टू g डबल बार मॉडुलस इज इक्वल टू -g बार मॉडुलस, तो इन सबका जवाब हमारे पास 5 आया है। तो ये सारे के सारे जवाब बराबर हैं। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट सवाल वो और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल की कंडीशन पहले समझिए आप। सवाल मेरे पास है, अगर g1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा और g2 मेरे पास -1 प्लस आयोटा हो, तो हमें मालूम करना है कि जो रियल RE का मतलब होता है रियल नंबर, यानी कि g1 g2 को मल्टीप्लाई करवा के उसमें जो रियल होंगे वो निकालो। और दूसरी कंडीशन वो कह रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के इनमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो निकाल दें आप। तो देखते हैं सबसे पहले मुझे चाहिए g1 g2 को की प्रोडक्शन चाहिए, मुझे उसकी मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो g1 और g2, g1 की वैल्यू बेटा मेरे पास है 2 + 3 आयोटा, g2 की वैल्यू मेरे पास है -1 प्लस आयोटा। अब इसे कहते हैं मल्टीप्लाई। क्या तरीका है जी? पहले वाला 2 होगा -1 के साथ, 2 1 2 -2 आ जाएगा। फिर ये 2 होगा आयोटा के साथ, यानी कि पहले 2 दोनों के साथ होगा, फिर ये 3 दोनों के साथ हो जाएगा। अब देखें 2 आयोटा प्लस, इधर भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -3 आयोटा। अब ये 3 दोनों के साथ होगा, मतलब 3 1 के साथ भी होगा और 3 आयोटा के साथ भी होगा। अब 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 3 आयोटा साथ वैसे ही आ गया। अब ये प्लस 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 होता है, 3 इधर होगा आयोटा के साथ 3 ही आ जाएगा, साथ में आयोटा और आयोटा बेटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे -2, हमें पता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो इकट्ठे सोल्व किए जा सकते हैं, यानी कि आयोटे वाली टर्म इकट्ठी की जा सकती है। ये -3 आयोटा, ये प्लस का 2 आयोटा, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है। 3 आयोटा में से 2 आयोटा निकाला तो बेटा मेरे पास माइनस आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 आ गया। आयोटा स्क्वायर हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार, ये -1 के बराबर होता है, ये हमें पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं, -2 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस होता है, 3 1 3 तो 3 आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे मेरे पास जो रियल नंबर बेटा वो क्या क्या है, -2 और -3 है। इन दोनों को मैं आपस में सॉल्व करूंगा। हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है और अलामत हमेशा माइनस की आती है, तो ये -5 आ जाएगा।
और ये माइनस योटा आ गया। अब हमें जानना है कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है, क्योंकि हमें निकालना था रियल पार्ट। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट तब मल्टीप्लिकेशन ऑफ g1 g2 में निकला बेटा, वो मेरे पास -5 निकला। ये इसका आंसर है रियल पार्ट का। अभी मुझे यहाँ पे जानना है कि इसकी प्रोडक्शन में इन दोनों को ज़रब देने से मेरे पास इमेजिनरी क्या निकला। देखें, अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इमेजिनरी g1 g2। आंसर मैंने इसका निकाल लिया, वो मेरे पास निकला हुआ है -5 माइनस अयोटा। आपने इससे मुकम्मल हल नहीं करना है, ऐसे ही बता देना है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से मेरे पास इमेजिनरी हिस्सा कौन सा निकला है, वो बेटा मेरे पास है इमेजिनरी हिस्सा वो होता है जिसमें योटा होता है, तो वो मेरे पास माइनस योटा है। तो माइनस अयोटा यहाँ पे 1 होता है, तो इसका आंसर आएगा -1। ये सवाल मुकम्मल हो गया है।